श्री राम नमस्कार। आज 8 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। केनिया ये ऐसा देश है जिन्हें ज़्यादा गरीबी भी है, ज़्यादा उनका उत्पादन नहीं है। फिर भी कोरोना के जब दूसरी लहर आ गई भारत में, तब उन्होंने केनिया के एक विलेज में, एक वहाँ के गांव ने 12 टन अनाज भारत को मदद की नज़रिया से भेज दिया। अब सोचिए कि एक देश 12 टन अनाज, भारत जैसे इतने बड़े देश को उतनी लोक संख्या बड़ी है, 12 टन एक राज्य को भी काफ़ी नहीं है, फिर भी उन्होंने 12 टन अनाज भेज दिया, जिसके भेजने के बाद अपने प्रधानमंत्री मोदी ने वो स्वीकार लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। बाकी के सब लोगों ने कहाँ पे भी चर्चा हुई नहीं। 12 टन तो कुछ भी नहीं है, एक राज्य में उससे 10 गुना ज़्यादा अनाज लगता है, फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया। केनिया का वो राज्य गोसलिवाओ ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना गाड़ी जाती है, ना कोई सुविधा है, ना बिल्डिंग है, ना घर है, सब झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन सब खुशहाल में रहते हैं। और वहाँ के गांव की एक आदत है, कोई भी संकट में हो उससे सब मिलके मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी आदत है। कहानी कहने का मतलब और कारण ये है कि 9/11 अमेरिका पे जब हमला हुआ, सबको मालूम है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया। उसके बाद अमेरिका को बहुत सारे राज्यों से मदद आई, सबके फ़ोन्स आए, सब जिस तरीके से इंसान चाहे वैसे उन्होंने वहाँ के लोगों को मानसिक अवस्था जो है वो अच्छी करने की कोशिश की। तभी एक वहाँ की अमेरिका में पढ़ने वाली केनिया के एक लड़की जो इस गांव की थी, वो गांव वापस आ जाती है और गांव वालों को कहती है कि अमेरिका में ऐसे ऐसे ये बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोग मर गए। गांव के मुखिया ने सुना और उन्हें मालूम भी नहीं था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे रहती है, क्या है, सुविधा क्या है, कुछ भी मालूम नहीं रहता। ऐसा गांव, आप सोचिए, ऐसा गांव, वहाँ के गांव गोसलिवा, ये गांव का नाम है, वहाँ के लोगों ने अमेरिका के नैरोबी में, केनिया की जो राजधानी है नैरोबी, वहाँ के अमेरिका के दूतावास को वो लड़की के ज़रिए एक चिट्ठी लिखवाई और उसने कहा कि हमारी गांव की तरफ से कुछ हम लोग अमेरिका को मदद करना चाहते हैं। जब अमेरिका के दूतावास के जो एम्बेसडर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो उसका फ़्लाइट लेके, एक चार्टर खुद का प्राइवेट प्लेन लेके गांव के नज़दीक गया, क्योंकि कोई रनवे नहीं था जहाँ से वो उतार सकता था, वहाँ उतार दिया। और वहाँ के बाद उसको पैदल ही वो गांव में, विलेज में जाना पड़ा। इतना एक मागास गांव, जहाँ पे वो जैसे ही उसने पाँव रखा गांव में, उसने देखा कि गांव के लोग एक रांग में खड़े हुए थे और एक बाजू में 16 गाय रस्सी में बांध कर खड़ी थी। जैसे ही ये एम्बेसडर वो गांव में गया, वहाँ के मुखिया ने इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उन्होंने वो गाय की रस्सी उनके हाथ, एम्बेसडर के हाथ में दी और उनको कहा कि बड़े साहब, ये हम लोगों की तरफ से अमेरिका को एक भेंट है, ये हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए हम 16 गाय अमेरिका को दे रहे हैं ताकि अमेरिका के लोग इनका दूध पी सकें। दोस्तों, ये कहानी सुनकर वो आदमी का दिल बहुत ही मचल गया, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो सब गाय अमेरिका लाना उनको पॉसिबल नहीं था। उसको ये नहीं लग रहा था कि वो पूरी गाय लेके जाए, क्योंकि उस वक्त उस सरकार के नियम कुछ और बदल चुके थे। उसने वही गाय के वहाँ पे नीलामी की और वो जो पैसे आ गए उनका एक आभूषण बनाया और 9/11 का जो स्मारक बना है, वो स्मारक में जो कुछ चीज़ें, स्पेशल चीज़ें रखे हुए, उसमें से वो गांव गोसलिवा से आया हुआ वो आभूषण वहाँ पे रखा गया है और नीचे उसकी पूरी कथा लिखी गई हुई है। और जब अमेरिका के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा एक केनिया में गांव है जो कोई कुछ जानता नहीं है,
जो डेवलप नहीं है, फिर भी उन लोगों ने मदद करने की कोशिश की, उन्होंने मदद किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ओसामा बिन लादेन कौन है, अमेरिका कौन है, बस इतना सुना कि एक हवाई जहाज़ एक इमारत में जाके टकराया और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। बस केवल ये सुनने के बाद इन्होंने मदद के लिए अपना हाथ आगे किया था। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में आप जिस तरीके से चाहे सामने वाले को मदद कीजिए, सामने वाले के हाक मारने का, नहीं तो आपको पुकारने का इंतज़ार मत कीजिए। कितनी भी मदद छोटी हो, लेकिन आखिर वो मदद रहती है। भगवान श्री राम ने जब सेतु बनवाया, तब आप सबको मालूम है कि एक गिलहरी ने छोटे छोटे कंकर उठा के जहाँ पे पत्थर डाले हुए थे उसमें डालने की प्रभु रामचंद्र को सहायता की। तो प्रभु रामचंद्र ने वो गिलहरी को जब पास बुलाया और उसके पीठ पे हाथ अपनी उंगलियों से उसको आशीर्वाद दिया। कहते हैं आज भी वही उंगलियां हर गिलहरी के पीठ पे हम लोगों को दिखाई देती है। दोस्तों, कोई भेंट देता है, कोई हम लोगों को गिफ्ट देता है क्योंकि हम लोग किसी को मदद करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा देते हैं, कितना बड़ी चीज़ें करते हैं, आपका मन कितना स्वच्छ है और आप सचमुच ये कार्य करना चाहते हैं क्या, ये कथा से मालूम पड़ता है। ज़िंदगी में कभी भी ये मत करो, आगे बढ़ो, सोचो मत वो राज्य क्या है, वो कंट्री क्या है, वो इंसान क्या है, उसका जात क्या है, उसका धर्म, कुछ नहीं। अगर मन में सेवा का और मदद करने का भाव है तो किसी भी सोचे बिना हर इंसान को हर तरीके से हर काम में ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि यही भगवान को पसंद है। भगवान की अलग सेवा करने से अच्छा ही है। 16 गाय, आप खाली सुनिए, ये सचमुच की सच्ची घटना है। 16 गाय और अमेरिका कितना है, कुछ कैलकुलेशन करने जाए तो भी होगा नहीं, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार कर लिया क्योंकि वो भेंट अनमोल थी। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। आज से कुछ अच्छा करने की शुरुआत कीजिए। जय श्री राम।